नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, आज मैं आपको पिटूनिया, डॉग फ्लावर और ये डेलिया की केयर बता रहा हूँ। देखो साथियों, ये हमारी लेट विंटर गार्डन सीरीज है। जो हमने लेट लगाए थे जो पौधे, और क्यों हमने लेट लगाए थे इसको हम काफ़ी बार आपको बता चुके हैं कि हमने एडवांस भी लगाया हुआ है। एक बार आप उधर नज़र मार के देखो हमारी टोकरियों की तरफ, हमारे एडवांस अभी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ में आ चुके हैं और ये हमारी लेट सीरीज है। अब देखो साथियों, टेम्परेचर अपने को बढ़ावा नहीं दे रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कल 2 दिन से फिर बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई और लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से ये जो पौधे की ग्रोथ है वो बिल्कुल ही रुक जाती है। आप देखो, आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। जिस तरह ये पत्ते जो मुड़े हुए होते हैं साथियों, देख रहे हो ये, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि आपका जो टेम्परेचर का वो कम होना होता है। जब आपका जो रात का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री से जब नीचे चला जाता है तो इस प्रकार की हालत हो जाती है पौधों के अंदर। तो उन्हें आपको किस प्रकार से ठीक करना है वो हम आपको बताते हैं। देखो, बिल्कुल पूरी तरह से गीले हुए हैं सारे के सारे पौधे, जबकि इन्हें इतना बचाने के बावजूद अगर इसको नहीं बचाते तो साथियों ये पौधे खराब हो जाते, क्योंकि इतने ठंड के अंदर इन्हें तुरंत ही फंगस लगती। जितना मर्जी आप रोकने की कोशिश कर लो, नहीं रुकती। तो आपको मैं बताता हूं कि जब भी बारिश होती है तो आपकी जो मिट्टी होती है उसका मुंह बन जाता है और उसके अंदर एक गैस पैदा हो जाती है और वही गैस आपके पौधों को खराब करती है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से सभी पौधों की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने का आप तरीका देख लो, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों सिर्फ ऊपरी ऊपरी मिट्टी को ये हटाना है साथियों। अभी 10 दिन के अंदर ही इसके अंदर बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होगी, आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वो हम क्या करेंगे वो अभी कुछ देर में आप इस वीडियो में आप जानेंगे। आप लगातार हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करके कोई काम करते हो तो आपको पूरी तरह से वो जानकारी नहीं मिल पाती है। देखो साथियों, ग्रोथ देखो, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कारण क्या है कि वही टेम्परेचर की वजह से ये ग्रोथ मरी जा रही है। इस प्रकार की गुड़ाई करने का मैंने आपको पहले भी आपको कारण बताया था कि बारिश के बाद इनके अंदर एक गैस सी बन जाती है पौधे के अंदर। उस गैस को रिलीज करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम इनकी ये गुड़ाई करते हैं। तो साथियों, हमने अपनी ये पिटूनिया की ऊपरी ऊपरी मिट्टी को अच्छी तरह से खुरद लिया है। इसी प्रकार आपको ये अपने डॉग फ्लावर की मिट्टी कंटेनियम को भी इसी प्रकार से वो कर लेना। बिल्कुल ही एकदम गीली मिट्टी हो चुकी है ये। आप देख सकते हो कि हमारे एंटीरियम की बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। एक ही पौधा है, कोई 2-2 पौधे नहीं है इनके अंदर साथियों, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। लेकिन इनके अंदर देखो ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है, देख रहे हो। और ढेरों ग्रोथ मैं आपको इसके अंदर से दिखाता हूं, ये देखो। और इन सभी के अंदर फ्लावर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना जबरदस्त फ्लावर आएगा, बहुत जबरदस्त फ्लावर आएगा साथियों। ये लंबे वाला एंटीरियम है और एक ही पौधे के अंदर कितना जबरदस्त फ्लावर आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। अब हमें इसके अंदर जो बात कर रहे थे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो साथियों टेम्परेचर का जैसा आप जानते हो कि टेम्परेचर के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। कि जब भी किसी प्लांट का जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसको उठाने के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया में बहुत गर्मी होती है, इससे वो प्लांट का जो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से मेंटेन कर देगा और जिससे ये प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और जो ये सर्दी से इस प्रकार के जो प्लांट जो सिकुड़ रहे हैं वो बहुत जल्द ही उभर के आएंगे। यूरिया का डालने का आपको तरीका बता देता हूँ। बहुत से लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, तो आज आप बिल्कुल तरीका देख लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना,
कितना यूरिया आपको डालना है वो आज आप देख लो किसी भी प्लांट के अंदर। ये देखो, कभी भी यूरिया की ज्यादा मात्रा बिल्कुल ना डाले, बस केवल इतना मात्रा यूरिया की काफी होती है प्लांट के अंदर। और इसी से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ग्रोथ होता है प्लांट का। आप देख सकते हो यूरिया डालने का तरीका देख सकते हो साथियों। ध्यान रहे कभी भी यूरिया को ज्यादा ना डालें, वरना आपका प्लांट खराब हो जाएगा। ज्यादा हीट से भी प्लांट खराब हो जाते हैं। एक मात्रा होनी चाहिए, वो भी बहुत तरीके से, और हमेशा प्लांट से दूर करके डालें। कभी भी पौधे की जड़ के आसपास यूरिया कभी ना डालें। यूरिया में आपका 100% नाइट्रोजन होता है जो प्लांट को बहुत जल्दी ग्रोथ देता है। इसकी अंदरूनी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है प्लांट की, इसीलिए प्लांट बहुत हेल्दी है। ना तो इसे फास्फोरस की आवश्यकता है और ना ही अभी और किसी भी दूसरे एलिमेंट की आवश्यकता है। अभी केवल इसे गर्मी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो ये यूरिया मेंटेन करेगा। और कुछ आपका जो ये मौसम जो बदलेगा, वो मौसम इसको बहुत सहायता करेगा साथियों। आज फरवरी की 5 तारीख है साथियों, और अगले 15 तारीख को मैं इसका फिर एक बार वीडियो डालूंगा और उस समय आपको इसकी ग्रोथ दिखाऊंगा कि क्या ग्रोथ होती है। उस समय ये पूरा पौधा आपका फूलों से भर जाएगा मात्र 10 दिन के अंदर। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना जबरदस्त। अगर ये मौसम बिल्कुल इसी प्रकार से रहा जिस प्रकार आज का मौसम है, 2 दिन पहले लगातार बारिश हुई, लेकिन आज मौसम ने थोड़ी कुछ करवट बदली है, जिससे बहुत कुछ प्लांटों का बदलेगा। ग्रोथ हमारी सभी प्लांटों में बहुत अच्छी चल रही है, इक्वल ग्रोथ चल रही है साथियों, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं चल रही, बहुत अच्छी चल रही है। और ये ग्रोथ जब एकदम से अपने रुआब पे आएगी तो बहुत ही खूबसूरती में ढलेगी। ये देखो प्लांट में कितनी अच्छी अच्छी ग्रोथ चल रही है। एक ही पौधा है, कोई 2-2 3-3 पौधा नहीं, एक ही पौधा है। पिटूनिया का एक ही पौधा लगाए और ये आपको अप्रैल तक पूरा फूल देंगे। अभी फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएंगे और पूरी अप्रैल तक आपको फूल देगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा कितने लंबे समय तक ये पौधा फूल देता है। अब हम आपको अपने डेलिया की तरफ लेके चलते हैं कि डेलिया हमारा किस कंडीशन में, जो हमने जो लेट डेलिया लगाया हुआ है। ये देखो साथियों, ये हमारा डेलिया है। हमारा जो पहले का डेलिया है वो अभी चल रहा है, आपने देखा है पहले 2-3 बार वीडियो के अंदर देखा है। इमेजिन करो थोड़ा सा, ये जो डेलिया हमारा, ये देख रहे हो, बिल्कुल छोटा छोटा डेलिया है, लेकिन ये कितनी जल्दी ग्रोथ करेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वही सिर्फ एक मौसम की वजह से ये अपने को ग्रोथ नहीं दे रहा। ये मौसम बहुत ठंडा है, अभी बहुत ही शीत लहर चली हुई है जो इन पौधों को पूरी तरह से खराब कर रही है। लेकिन अब ये फूल पे बहुत जल्दी आएगा, पहले की तरह ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, फूल पे बहुत जल्दी आएगा साथियों। उसका मैं एक नमूना भी आपको दिखा दे देता हूं। ये देखो, अभी इसके अंदर ये बर्ड्स आना शुरू हो चुकी है, लेकिन हम इस बर्ड्स को रखेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ही कमजोर होगी। तो इसके अंदर भी हम वही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वही यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार प्लांट की हल्की हल्की सी ऊपरी सतह को हटा लेना है। ये मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी है साथियों, वरना अगर वैसी मिट्टी होती है सारा प्लांट मर जाता है। आप ये देख सकते हो, ये पूरी तरह, ये देखो, ये पानी इसके अंदर भरा हुआ है क्योंकि ये सारा पानी नीचे से निकल गया। ये देखो, ये भी पूरे बारिश के अंदर पूरा ये पानी भरा हुआ है। इनमें भी देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बहुत ज्यादा।
देखो साथियों, इसके अंदर हम उसी मात्रा के अनुसार यूरिया देंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल हल्की हल्की मात्रा के अंदर, बस इतना इतना देंगे आपको, ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं देना है। इतना ही ये आपके पौधे के लिए काफ़ी है, इसी से ही अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। अब यूरिया के विषय में एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इतना इतना यूरिया एक एक प्लांट के अंदर एक एक चम्मच यूरिया डालते हैं। उसका भी मैं कारण आपको बताता हूँ कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। वो प्लांट की ग्रोथ को बहुत जल्दी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। उसके साथ साथ वो डीएपी का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों कि कभी भी प्लांट के अंदर यूरिया डीएपी का एक साथ कभी इस्तेमाल ना कीजिए। उससे रासायनिक प्रक्रिया बहुत तेज बनती है, वो आपके प्लांट को पूरी तरह डैमेज कर देती है। या कारण ऐसा होता है कि आपका प्लांट एकदम से इतनी ग्रोथ लेता है कि वो फ्लावर ही प्रोड्यूस नहीं करता। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्लांट की ग्रोथ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन उनमें फ्लावर नहीं आता। उसका कारण यही होता है कि वो यूरिया डीएपी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण वो फ्लावर नहीं बनाएगा। क्योंकि सारा का सारा डीएपी पौधे की जड़ को न्यूट्रिशन देता है, फास्फोरस पूरे रूट में काम करता है, और यूरिया पौधे की डेवलपमेंट के लिए करता है। लेकिन जो प्लांट में जो फ्लावर बनाने का काम करता है वो पोटेशियम करता है। तो पोटेशियम वो ऐड नहीं करते और यूरिया डीएपी के ऊपर प्लांट को रखते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है और उसमें फ्लावर नहीं आता। यही एक कारण होता है कि बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं डेलिया के अंदर कि बर्ड्स नहीं आती है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे डेलिया के अंदर बर्ड्स नहीं है, क्योंकि वो खाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। खाद का इस्तेमाल करो, लेकिन किस समय करना है ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और आज मैंने आपको परफेक्ट एक तरीका बताया है कि किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। अभी आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो, अगले 1 महीने के अंदर ये पूरी तरह से फूलों के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी मैंने आपको इसके अंदर बर्ड्स भी दिखाई, देखिए ये बर्ड्स हमें अभी नहीं रखनी है। कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक इसके अंदर ढेरों बर्ड्स आएंगे और बहुत ही जबरदस्त है ये। एक बार मैं आपको अपना जो पिछला जो हमने जो डेलिया का जो वीडियो डाला था उसकी हम आपको एक बार वो दिखा देते हैं। ये देखो साथियों, ये देखो जो हमने अपने डेलिया की जो बताया था आपको कि किस प्रकार इसकी केयर करना है कि जो एक बार जो डेलिया से जब फूल ले लिया तो दोबारा उसके अंदर फूल आना शुरू हो जाएगा। अब उसका एक मैं नमूना आपको दिखा देता हूँ आपको, हल्का सा छोटा सा। ये देखो ये हल्की हल्की इसके अंदर ये बर्ड्स बनना शुरू हो चुकी है साथियों। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो हर एक के बर्ड्स बनना शुरू हो चुकी, और ये धीरे धीरे 15-20 दिन के अंदर बहुत अच्छी मैच्योर हो जाएगी। ये देखो हर एक ब्रांच के अंदर बर्ड्स बनेंगी आपकी, और सभी बर्ड्स एक साथ मैच्योर होगी, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत हैवी हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त इसकी मैच्योरिटी आएगी। एक बार हमारे जो मैच्योर हैं उनको भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो साथियों, हमारे जो पहले जो हमने जो डेलिया लगाए थे उनकी क्या ग्रोथ चल रही है, सभी के अंदर आप देख सकते हो। हर एक के अंदर लगातार ये फूल दिए जा रहे हैं। देखो पहले जो फूल हैं वो खत्म हो गया, आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देखो 1 2 ये 2 खत्म हो गए, उसके बाद ये 3 फूल आए। ऐसे ही लगातार फूल आए जा रहे साथ। ये देखो इसका भी देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से ये खत्म हुआ और यहाँ से आ गया। उसी प्रकार उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सफेद वाला जो है इनको मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। देखो यहाँ से ये पूरा जो बड़ा फ्लावर आया था वो खत्म हो गया, नीचे से देखो ये कलियां और आ रही है, और इसी प्रकार इधर भी देखो ये कली भी आ रही है। तो इस प्रकार की ढेरों मैच्योरिटी आपकी बनती चली जाती है। अब एक नजर इस वर्बीना की तरफ आप डाल के देखो साथियों कि पिंचिंग का क्या कमाल होता है। ये देखो ये पिंचिंग का कमाल है साथियों, देख रहे हो कितना जबरदस्त
ये वर्बीना भर चुका है और अब हर एक के अंदर आप देखो ये फ्लावर बड्स बनना शुरू हो चुकी है। तो आप लगा सकते हो अंदाजा कि कितनी फ्लावर बड्स इसके अंदर बनेगी। देखो हर एक के अंदर, ये देखो हर एक के अंदर, सभी के अंदर बनना शुरू हो चुकी है। ये देखो छोटी छोटी बंसी सभी के अंदर बनना शुरू हो चुकी है साथियों। हर एक के अंदर ढेरों बड्स निकलेंगे। तो अब ये कितना जबरदस्त ये प्लांट घना हो जाएगा वो मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगा। इधर ये देखियो, ये मैरीगोल्ड देखो साथियों, हमारा मैरीगोल्ड के अंदर कितना जबरदस्त ये ग्रोथ हो चुकी है। आपने देखा था कि हमने बहुत लंबे समय तक मैरीगोल्ड में फूल लिया था और उसके बाद ये जो हमारा जो लेट विंटर का जो सीरीज हमने जो चलाई हुई है उसके अंदर भी हमने ये मैरीगोल्ड लगाया हुआ है। तो इनके अंदर आप देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी अभी कलियां आ चुकी है साथियों। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि मैरीगोल्ड में अब हमें क्या कुछ करना चाहिए कि जिसके अंदर इसके ढेरों इसके अंदर ब्रांचें आए और ढेरों इसके अंदर कलियां आए। आप हमारे पिटूनिया की ग्रोथ भी देख सकते हो चारों तरफ से टोकरियों के अंदर। इनकी भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि अब इनके अंदर ज्यादा फूल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों आज आपने पिटूनिया, डॉग फ्लावर और डेलिया जो हमारी जो लेट सीरीज थी उनकी आपने केयर देखी कि हमने उनके अंदर क्या कुछ किया है। अब मौसम जब बदलता है तो हमने किस समय क्या चीज देनी चाहिए वो हमने आपको बताया। इससे पहले आपने देखा कि हमने कभी भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया और पहले भी आपको काफी बार बता चुका हूं साथियों कि मैं खाद का इस्तेमाल तभी करता हूं जब उसकी एक टाइमिंग होती है। गार्डनिंग में आपको दो चीजें समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, पहला है वेदर और दूसरा है टाइमिंग। आप अगर गार्डनिंग को वेदर और टाइमिंग से जोड़ के नहीं चलोगे तो आप एक अच्छी गार्डनिंग नहीं कर सकते। ये देख सकते हो अभी ये सारे फूल अभी खिल चुके हैं। एक समय ऐसा आएगा कि मुझे पैर रखने की इसमें जगह नहीं मिलेगी, इतने फूल हो जाएंगे, रखने का भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा फूल आ जाएंगे, सभी भर जाएंगे फूलों से। तो यही मैं आपको कह रहा था साथियों कि टाइमिंग और वेदर का बहुत ही ज्यादा एक कॉम्बिनेशन होता है। जो इस कॉम्बिनेशन को मेंटेन करके चलता है वो एक अच्छी गार्डनिंग कर पाता है। बहुत समय पहले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। बारिश के भी मैंने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप बारिश से अपने पौधों को नहीं बचा पाओगे तो आपके पौधे कभी भी इस प्रकार से ग्रो नहीं हो पाएंगे और इस प्रकार का आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा साथियों। तो साथियों इसी आशा के साथ कि आपको भी इस गार्डनिंग का प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर साथियों इस वीडियो से आपको अगर कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से लोगों के पास हमारी नोटिफिकेशन नहीं जाती और जिससे मैं अभी जो बात कर रहा था टाइमिंग की, वो टाइम पे उनको वो बातें नहीं पता लग जाती और बहुत से बाद में फिर हमसे कमेंट करके पूछते कि सर अब आपने जो अपडेट किया है वो आपने बताया नहीं। लेकिन उसका कारण यही है कि वो अपना नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हुए। तो साथियों इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।